क्या दूसरा आगमन के बारे में पढ़ेंगे आज कि परमेश्वर के राज में हम कैसे जा सकते हैं। इन दो बातों पर ध्यान करेंगे, हम परमेश्वर राज में कैसे जा सकते हैं और प्रभु का आगमन क्या होगा, है ना। इंद्र में अब प्रभु के नाम से कुछ लोग अभी सीख रहे हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे तो मालूम है। और एक बच्चे पर ध्यान करेंगे आज। आपको मालूम है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, कितनों को मालूम है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? सब लोग बताएं कितने लोग मालूम है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था? पढ़ी मत्ती पुस्तक 3 अध्याय के अंदर क्यों उसका मेरा एक महीने का अर्थ है कि उसका बपतिस्मा क्यों हुआ। यीशु मसीह का बपतिस्मा होने का कारण क्या था कि यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, है ना। ऑलरेडी वो परमेश्वर की सेवक मतलब क्या है, पवित्र थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह उसने नहीं किया था, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया। कारण क्या था? परंतु उस परमेश्वर के द्वारा वो जब वो पृथ्वी पर आया, से बचपन में पैदा हुआ, होने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब 30 साल उसकी आयु हुई और उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला कि तू अब मेरी सेवा करेगा। तो सेवा जाने से पहले उसके अंदर जब देखा तो उसे एक दुनिया में कोई गुरु नहीं था उसका, तो इसका एक मात्र कोई सेवा मतलब कोई गुरु नहीं बन पा रहा था। तो उसने यूहन्ना सुसमाचार जो बच्चे को प्रचार कर रहे थे, वो ईश्वर से पहले लोग बच्चे सुनाते थे, जिसका नाम यूहन्ना था। और उसने क्या करना चाहते हैं, जब बच्चे सुना रहे थे, शिक्षा दे रहे थे और बाइबल के द्वारा बताने के लिए तैयारी में थे, और उसने शिक्षा दिया, बताया कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, जो ऊंचा है वो नीचा करो, टेढ़े हैं उनको सीधा करो। इस प्रकार बहुत सी बातें सिखाने के लिए प्रयास किया। आज परमेश्वर मुझे आपको इस बात को बता रहे हैं कि जब इस प्रकार का प्रयास किया तो उसने उस बात को स्वीकार किया। इसने यीशु मसीह ने स्वीकार किया। उसको मालूम पड़ा कि मैं भी एक संसारिक परिवार से निकल के आ रहा हूँ, जो कि मेरे माता पिता हैं और जिसके साथ मैं 30 साल बिताया, और साथ माता पिताओं के साथ रहते समय मेरे मुंह से टाइट निकल गया होगा, शायद मैंने अपने माता पिताओं की आज्ञा का उल्लंघन भी किया गया होगा, कई बातों को देखना। और तब जाकर जाते हैं उसने उस बपतिस्मा को लेकर यीशु के पास, यूहन्ना के पास गया, और उसने जब जाकर देखा यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति उसके पास झुककर से बोलता है कि यीशु तुझसे तो मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यूहन्ना बोला कि मुझे आप बपतिस्मा दीजिए, पर तू मेरे पास बपतिस्मा लेने क्यों आया है? उसने एक शब्द बोला यीशु मसीह ने कि इस धार्मिकता को, इस नियम को अब ऐसे ही पूरा होने दे, तो इसका होना अनिवार्य है। और यीशु मसीह ने क्या किया, उस पर यूहन्ना के पास गया, उसने उसको बपतिस्मा दिया और वो पानी से ऊपर आया तो एक कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके आगे ठहर गया। अब ये बात करेंगे पवित्र आत्मा यीशु के अंदर पहले नहीं थे क्या? एक मीनिंग हम समझने सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा को देखते हैं, कबूतर के नाई आता है और उसके सिर पर ठहर जाता है, और वहां एक आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आकाश से आवाज आती है, और ऐसी आवाज आज तक किसी मनुष्य के पास नहीं आई, ऐसे पवित्र आत्मा किसी के पास आज तक दोबारा नहीं आया। क्या आया? बाइबल में पढ़ते हैं नियम के अंदर कहीं भी ऐसी बात आत्मा नहीं है। अब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा भी सेक से उतरा, परंतु कबूतर के नाई किसी ऊपर नहीं आया। अब आप जानते कबूतर का मतलब क्या है? आज वैसे मेरा विषय परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में है, परमेश्वर राज में जाने के बारे में, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कबूतर का मतलब जानते वो निष्कलंक है। कबूतर जानते कौन है? वो निष्कलंक है, वो भोला है, कबूतर में कोई पाप नहीं है। इसलिए परमेश्वर कबूतर के नाई उसके ऊपर उतारने के लिए बोला। जब पवित्र आत्मा कबूतर के द्वारा आया, अब सोचिए बाइबल के द्वारा पक्षी में और बहुत सारे पक्षी थे, और पक्षियों में और किसी का नाम तुमने क्यों नहीं बोला? कबूतर को ही क्यों भेजा गया होगा? मैंने आपको बताया बाइबल लिखा है सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो, और निष्कलंक मनुष्य के लिए बोला गया है। हम प्रिय लोगों, कबूतर जो है वो सच में भोला है, और आज इंसान भोले पर में नहीं चालाकी पर में चल रहे हैं, है ना। परमेश्वर की आत्मा के जो आता है तो हमें क्या बनाता है? नम्र बनाता है। पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आता है तो मुझे भोला बनाता है पापों के लिए, संसार के बुरे कामों के लिए। भोला मतलब मैं जानता नहीं पाप क्या है, भोला मतलब बुराई मुझे नहीं मालूम क्या है, बस नहीं इसे मालूम होता है कि हाँ एक पाप है,
एक बुराई है, ये मालूम है। आज फिर उस बात को मुझे आपको स्वीकार करना है कि जब पवित्र आत्मा अगर मैंने पाया है, परमेश्वर के द्वारा बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा नहीं लिया है, तो सोच लीजिए हमें बपतिस्मा लेना है तो प्रभु के राज के लिए मुझे तैयारी करना है। और बपतिस्मा लेना कोई मनुष्य की आज्ञा नहीं है, ये किसी पास्टर का एक नियम नहीं है, किसी विश्वासी का बनाई हुई बात नहीं है, किसी ने इतिहास में लिखकर नहीं छोड़ दिया है। बपतिस्मा लेना का मतलब है कि परमेश्वर का एक वचन को पूरा करना है और यीशु मसीह की सॉरी परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा नहीं है। बहुत तो सोचिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 28 में आज्ञा दी केवल, परंतु ये परमेश्वर की आज्ञा है। यरदन नदी में जानते हैं सब लोगों ने उस नदी का बपतिस्मा लिया था जब मूसा को छुड़ा के लेके आया। आज यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लेकर ये साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने का मतलब कि आज मैं आप जान चाहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझको चुना और मेरे सब कुछ करने की तैयारी में है। चलिए वचन पढ़ेंगे नीतिवृत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 2 आयत को पढ़ें। बस यहाँ एक बात परमेश्वर कहते हैं, मन फिराओ कि उसका राज्य क्या है, निकट आ गया है। आज फिर उस बात को याद रखिए, मन फिराने की बात है। और मन फिराने का मन मीनिंग क्या है आपको पता है? मन फिराने का मतलब किसे क्या कहते हैं? बहुत से बोलते हैं मुंह से गाली छोड़ देना, झूठ बोल देना, ये बंद कर देना है। वो गाली, कुत्ता, झगड़ा, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, घमंड, विचार, ये सब छोड़ने के लिए परमेश्वर से लिखा मन फिराओ। आज के जमाने में क्या मन फिराने की बात है कि पहले की जमाने की बात लिखी हुई थी मन फिराओ। जब ये यीशु मसीह आए थे उस समय जमाने में यीशु मसीह ने एक बार बोला कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पर आज हम अगर मन फिराने की बात करें तो हमें किस बात से मन फिराना है बताइए? नहीं, बुराई की तो पहले से बोला, आज की जवाब दूसरी बात है। पहले के लोग गाउन पहनते थे, आज पैंट शर्ट पहन रहे हैं। कारण क्या है? पहले की बहनें जो लेडीज होती हैं उनके तन को देखना मुमकिन नहीं था। आज तन दिखता लोग, आज सूट सलवार पहन के आते हैं, आपके आजू बाजू पूरे दिखते हैं, सब दिख रहे हैं। तो पहले लोग ऐसे नहीं पहनते थे। पहले लोगों का जो गाउन था पूरा, जैसे आज मेरे को देखा मैं पहन के नहीं आया, मैं लेट हो रहा इसलिए मैं पहन के नहीं आया, ठीक है ना? तो थोड़ी वैसे मैं तो लेट हो गया था किसी कारण, तो मैंने वो गाउन आज पहना नहीं, मैं जल्दी से पैंट शर्ट पहन के आ गया। तो ऐसा कारण क्या है? पहले परमेश्वर ने मन फिराने के लिए बोला कि पहले व्यभिचार, बुरे बुरे काम, ज्यादा घिनौने काम थे, वहां बहुत गंदे काम हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। इसलिए क्या कर दिया? सोचिए जब लड़की को कोई देख नहीं पाता था तब भी बुरे काम हो रहे थे। आज तक खुले आप देखते हैं तो भी काम क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान करिएगा, थोड़ा ध्यान करिए। उस समय किसी भी लेडीज को, किसी भी औरत को, किसी भी कुंवारी या शादीशुदा को कोई गैर मर्द देख नहीं सकता। किसी गैस घर में जाते थे तो वो लेडीज घर से निकलकर उसके पास पानी देने भी नहीं आती थी। उस समय का एक प्रथा थी जब यीशु मसीह दुनिया में थे। और अब क्या है? आदमी बाद में आएगा, अरे औरत आके बोलेगी पानी पीजिए और बैठ जी, बताओ कहाँ से आए हो, क्या करना है, क्या बोलना है, सब कुछ पूछ लेती है। बट तो बाद में आता है। आज के जमाना ये चल रहा है ना कि आजकल मैं ये देखा कि लेडीजों का गलत बात है, बट मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ। जेंट्स हो, लेडीज हो, पुरुष हो, औरत हो, सब पहले क्या करते थे? वो उस समय अपने जीवन में परमेश्वर का बहुत भय रखते थे, फिर भी वो पाप करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ कि ऊपर का राज तुम्हारे निकट है। आज परमेश्वर फिर अगर मैं आज 2023 में इस 24 सितंबर में बात करूं मन फिराने की, तो आज किस बात से मन फिराना है? आज आपको उस पाप से मन फिराने के लिए नहीं बोला जिस पाप को 2023 साल पहले तूने बोला था। आज दूसरा पाप आपके सामने है। आज मनुष्य के सामने दूसरा पाप है। जानते कौन सा पाप है? पाप में भी कई क्वालिटी होती है। बस सोचिएगा कि पाप एक तरह का ही है। पाप में कई क्वालिटी है। पाप के बारे में बात करें तो पाप इंद्र बहुत आसानी से मनुष्य के अंदर है, बहुत बच्चे के अंदर भी। जो 1 साल का बच्चा है उसके अंदर भी पाप है। तो लेकिन बच्चे के अंदर कैसा पाप हो सकता है? बाशी बच्चे के अंदर पाप होने के लिए तो बच्चे भोले होते हैं, उसे तो पता ही नहीं 1 साल के बच्चे को।
आपके पास जानते फोन है? कितने के बोलो के पास एंड्रॉइड फोन है बताइए? कितने घरों में? सबके फोन हाथ उठा के वो जिसके घर में एक फोन भी है वो भी हाथ उठा बोलो। फोन है ना? ये फोन आपके जीवन का बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप और संसार में आपके पास नहीं है। इस समय के जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपको, पहले जमाने की बात मत करिए। पहले जमाना बीत गया, यीशु मसीह आए, मर के चले गए, लोगों के लिए पाप क्षमा कर गए, सब कुछ करके चले गए। अब यीशु मसीह नहीं आ रहे मेरे लिए मरने के लिए। अब यीशु मसीह मुझे सजा देने के लिए, मुझे माफ करने नहीं आ रहे हैं। अब यीशु मसीह मुझे किसी प्रकार पे दया करने नहीं आ रहे हैं। आप मुझ पे हाथ रखकर भविष्यवाणी करने नहीं आ रहे हैं। अब यीशु मसीह मेरा न्याय करने आ रहे हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह का जो आगमन है, यीशु मसीह का जो आना है, वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं। और ये न्याय करने का पहला शब्द उन्होंने कहा, मन फिराओ कि परमेश्वर तुम्हारे निकट है। जितने आज मैं बताऊं, जितने भी घर के अंदर ये फोन है, उसके घर के अंदर पाप आ चुका है। कैसे? आपके बच्चे फिल्मी गाने सुनते होंगे, आपके बच्चे स्टेटस लगाते होंगे, आपके बच्चे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर और अन्य प्रकार की और के इंस्टाग्राम, दुनिया भर के ऐप हैं जिनसे बड़ी चैटिंग वैटिंग चल जाती है आसानी से, पता मालूम नहीं। पर ऐसे से ऐप हैं कि आप अपने सारे पाप को दुबका कर रख सकते हैं फोन के अंदर। सारा पाप, आप किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोटो, अपनी वीडियो, कहीं जाना है, कोई नंबर है, सब इस पे दुबका लेते हैं। और ऐसे ऐप हैं कि आपको दुनिया के लोग ढूंढते रह जाएंगे, वो ऐप मिलेगा नहीं, वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब सोचिए आज के जमाने किस प्रकार पाप कर, पहले लोग दुबक कर मिलते थे, अब बहुत तिरवाने मिलते हैं, है ना? वीडियो कॉल कर लो चलेगा, किसी को भी सकते हैं। आज का ज्यादातर 99% ये फोन लोगों के लिए अच्छा ही नहीं है। ये तो बता, मैं थोड़ा सा एक नया अभी पूरी इच्छा नहीं तो अभी से प्रार्थना में हूँ इन दिनों में, मैं उपवास में जा रहा हूँ। कल सुबह से उपवास में रहूंगा किस दिन लगातार, और उपवास में पूरे जो मुझे डिसीजन देंगे और डिसीजन पर चर्च में लागू करेंगे। तो इधर फोन को मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को, चाहे जवान 18 साल तक के बच्चे भी क्यों ना हो, उसके हाथ में फोन मत दीजिए। बुरा तो लगेगा विश्वासियों को कि पाशी हमारे बच्चों को फोन क्यों मना करवा रहे हैं। हमारी मर्जी, हमारे बच्चे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को आत्मिक बनाना है, आप अपने बच्चों को आगे उन्नति में लेके जाना है, तो 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फोन देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। चाहे वो कहीं भी सेल फोन दीजिए, छोटा दीजिए। आपको लगता है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बात होगी तो कैसे पे कांटेक्ट करेंगे, छोटा फोन दीजिए, बड़ा फोन से कुछ नहीं है। बहुत से बोलते हैं बाकी बच्चे में यूट्यूब, हमारे बच्चे की पढ़ाई चलती है, इसमें ये चलते, झूठ है। कौन सा स्कूल वाला मास्टर बोल रहा है मैं इससे बात करूंगा, इस समय कोई से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पर सिर्फ लागू कर दिया गया था कि पढ़ाई है। अब तो लोगों के पास झूठ मूठ की बात है कि हाँ माता पिता पर रखें, एक घर में फोन रख सकते हैं और अपने पिता को ही रखें संभाल कर, उसमें मैसेज आते हैं, स्कूल से कुछ आते हैं, देख सकते हैं। बट इस फोन को आपके बच्चों के पास रहना सबसे बड़ा खतरा है। जाने शैतान कैसे आपके घर में आ रहा है? शैतान आपके पास गाली बकने से नहीं आ रहा, शैतान झूठ बोलने से नहीं आ रहा, शैतान आपकी देखने से नहीं आ रहा, शैतान फोन से आ रहा है। आज के पंचायत बाइबल पढ़ने में आपको बताना चाहूंगा, इसमें लिखी बातें हैं। यीशु मसीह ने बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से इस आयत को, इस वचन को बड़े मुंह से बोला। अब सोचिए, यीशु मसीह पहले सेवक आए में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और आते ही पहले वचन को, इस 4 अध्याय को जब पढ़ते हैं मत्ती के, उसके 17 आयत में भी यही सेम बात लिखी है। लिखिए ना, जैसे हमने 3 का पढ़ा, बपतिस्मा लेने से पहले परमेश्वर दास यूहन्ना यहाँ बोल रहे हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट। जब तक यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया था, यीशु ने इस वचन को सुना और सुनकर यीशु मसीह ने क्या करा, विश्वास किया कि हाँ मन फिराना है मुझे। उस जमाने के अनुसार उसने उस प्रकार से मन फिराया और उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया और उसको पवित्र करके चला गया और उसे प्रिय पुत्र ठहरा दिया। आज क्या है, आज फिर से परमेश्वर इस वचन को मुझे याद दिला रहा है। जब यीशु मसीह आए, बपतिस्मा लेकर वो उपवास में गए, 40 दिन के उपवास में रहे और 40 दिन के उपवास जब पूरा हुआ तो मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय उसकी 17 आयत में भी यही आयत लिखी हुई है, मन फिराओ कि परमेश्वर राज तुम्हारे निकट आया है। देखा ना, पढ़ दीजिए एक बार आयत को भी दोबारा से 4-17 को।
मत्ती की पुस्तक 4:17 पढ़े। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। बेटा वो याद रखिए, यहाँ भी इस बात को सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। यीशु मसीह ने भी यही शब्द बोला, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे निकट आ गया है। और आज 23 नवंबर सितंबर के महीना 24 तारीख में भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे निकट आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे आपके निकट आ रहा है। बिल्कुल इन दिनों में बड़ा चौकस रहने की जरूरत है, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी गलतियां ही मेरे जीवन को परमेश्वर से दूर की तरफ लेके जाएंगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी कह रहे हो कि मैं गवाही सुनी, इन दिनों प्रार्थना में कमजोर हो रही हूँ, इन दिनों विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, इन दिनों प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, इन दिनों वचन में मन नहीं लग रहा है, इन दिनों कई समय लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? मन को कौन भरवा रहा है? दुष्ट। मन कौन भरवा रहा है? बिल्कुल इन दिनों वचन पर मेरा मन नहीं होने का कारण फोनों पे मन लगना, ऑनलाइन प्रेयर करना या ऑनलाइन बात करना या प्रार्थना में रहना, ये शैतान का एक चाल है। आप ऑनलाइन नेट चला के रखिएगा, मेरे 24 घंटे मेरा भी नेट ऑन रहता है। कभी ना कभी आपके पास ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो बहुत असील होते हैं। क्या आप उसको नहीं देखते? आप उसको क्लिक नहीं करते होंगे, पर आपकी आंखें तो उसको देखती हैं। ऐसे कई लड़कियों के मतलब गंदे गंदे मैं उस पर वॉलपेपर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। यूट्यूब पर जब चलाएंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे कि ऐसे से वो अपने मैसेज आने लगते हैं, फेसबुक के अंदर आने लगते हैं, ट्विटर पे आने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे आने लगते हैं। अलग अलग मेरे पास सब ऐप चलाता हूँ मैं भी, तो मैं ऐप में सारे ऐप मैं भी चलाता हूँ। और ऐप पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पे है, टेलीग्राम पर है, सब पर मैं हूँ, फेसबुक पर हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ, सब पर हूँ मैं जब कभी कभी यूज करता हूँ, देखता हूँ सब ऑटोमेटिक आते हैं। तो मैंने क्या किया, क्या डिलीट कर दिया। मैं कल रात परसों रात मैंने कम से कम 8 ऐप वो डिलीट किया। अब 2 ऐप है मेरे पास, 3, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए। क्यों? कि उनको जब देखते हैं वो हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन जब प्रार्थना में लगने के बाद प्रार्थना करते हैं, पास में जाते हैं, हम बड़े आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं। और जब फोन को उठाते हैं, ऑन करते हैं यूट्यूब को, चलो देखते हैं किस अच्छा मैसेज आप परमेश्वर के बच्चे को सुनेंगे, तो वहाँ एक और मैसेज आ जाता है और फिर आपका आधा ध्यान वहाँ जाता है। और जब आधा ध्यान जाता है तो फिर क्या आपका मन के अंदर वो विचार नहीं आते? मैं आपको 101% कह सकता हूँ, विचार आते हैं। 101% आपके मन में विचार आते होंगे कि उसको देखने के बाद चाहे आप उसको क्लिक करके देखें या देखें, आपके मन में वो विचार आपने सोचे छोड़ो, इसको इग्नोर कर दीजिए। आपने 1 सेकंड सोचा, आपने पाप कर दिया है। यीशु मसीह की जानते हुए विचार के लिए कौन सा आज्ञा है? मत्ती पुस्तक 5:29 में कौन सा आज्ञा आपको मालूम है? उसने कहा पहले काल में बोला गया, आदि काल में, कि विचार करना पाप है ना? पर तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तू अपने में विचार भी कर ले तो अभी तू क्या कर चुका है? विचार। अगर मैं सोचूं कि बड़ी सुंदर लग रही है मुझे, इसकी नाक नक्शा, इसका खूबसूरत कितनी अच्छी है, कि भाई तो कितना अच्छा पर्सनालिटी है इस भाई की, तो आपने बोला नहीं है उससे, मैंने नहीं बोला उससे, बट मैं विचार कर चुका हूँ मेरे देखने के द्वारा। मैंने देखा कि वो बहन कितनी सुंदर है, भाई कितना स्मार्ट है, मैंने यही बोला केवल। और इस बोलने से मतलब क्या है? मैंने पाप किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन फिराना क्या है। आपका मन फिराना, जो मैंने आदि काल में यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आके कहते थे, धनवान व्यक्ति आके कहने लगा, अनंत जीवन पाने के आगे नहीं कहने लगा। कई लोगों ने अलग तरीके से बात की। उसने एक व्यक्ति और आया जो जिसका नाम क्या था, नकुमेदेश नाम का व्यक्ति, यीशु से आके बोलता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मैं जब मुझे कैसे मिलेगा? तो उसने एक ही बड़े बोला, ईश्वर की तू आज्ञा को जानता कि हाँ मैं लड़कपन से आज्ञा मानता आ रहा हूँ, मैं झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, अब तक अपने उपवास में जाना, अपनी कमाई का दशमांश देना, सब मानता आया हूँ, ये सारी आज्ञा मेरे जीवन में है। यीशु मसीह ने फिर भी उनसे बोला, तुम्हारे अंदर अभी भी एक कमी है, और वो कमी का नाम ही व्यभिचार, वो क्या है? पाप है। उस कमी का नाम ही क्या है? पाप है। मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते लाइफ टाइम तक के लिए कि मेरे जीवन कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से गुनाह होते हैं,
बहुत से पाप होते हैं, बहुत सी गलतियां में हम करते हैं, जिसके कारण मेरे जीवन में क्या होता है, हमारी प्रार्थना में मन नहीं लगता, हमारी आत्मिकता में हमारा मन नहीं लगता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं क्या होने लगती हैं, डाउन 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 जाते हैं। हम प्रार्थना पढ़ते सोचते हैं मैं उपवास में जा रहा हूँ, फोन को नहीं। प्रिय लोगों, मैं इतना अपने जीवन में सिद्धांत कर रहा हूँ और सोच में मैं अपने जब मैं उपवास में जाऊँ, कल से सिर्फ 1 हफ्ता में फोन अपने पास रखूंगा, 21 दिन उपवास में हूँ, उसके बाद मैं अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दूंगा। बोलिए पास्टर लोग परेशान होंगे, कोई बात नहीं। और कैलेंडर नंबर है, लीडरों के नंबर है, मेरी बहनों के नंबर है, भाइयों के नंबर है, उनसे वो कांटेक्ट करेंगे। मैं एक बिल्कुल 21 दिन तक निखर से उनके साथ मैं रहना चाहता हूँ। मैं सारी मीटिंग्स बंद करूंगा, हाउस मीटिंग बंद करूंगा, लोगों से मिलना बंद करूंगा, लगातार अपने पर्सनल रूम में रहकर ही प्रार्थना में रहूंगा। केवल उसको बोलते हैं प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करें तो फोन को अपने हाथ में ना रखें, फोन को बार बार देखना ना स्टार्ट करें, फोन को छूना स्टार्ट करें। प्रार्थना करने के बाद आपकी जो बात में देखते चलो थोड़ा सा फोन स्टार्ट करें। प्रार्थना खत्म किया, देखते हैं किसी का मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उसको हाई लिख कर भेज दिया, चैट में लिख के भेज दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, आपका मन प्रार्थना में नहीं था, आपका मन तो इन में था, इसलिए मन कराना है। हालेलुया। ये फोन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे लोगों याद रखिएगा। मैं रियल बोलना चाहता हूं, जितने भी यंग हैं, जितने भी अनमैरिड और मैरिड हैं, चाहे वो मैरिड हो मतलब शादीशुदा हो, चाहे वो कुंवारे हो, जितने आज 40 साल से 45 साल तक की बीच के लोग हैं, इन बात का ध्यान दीजिए। 18-15 साल से मतलब मैं 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को बिल्कुल फोन देने के बंद करने के प्रयास में, चर्च में उनके फोन नहीं दिखने चाहिए हाथ में। घर में जाओ प्रार्थना मीटिंग में तो फोन नहीं होना चाहिए हाथ में। और 18 साल से 45 साल तक के लोग जो हैं वो अपने जीवन में रख सकते हैं, बट उनको बड़ा ध्यान रखना है, ये फोन से मन बदलना है। आज आपको मेरा एक मेन टारगेट जो है मन फिराने का, और कुछ बात करें, अगर अपने फोन से मन फिरा दिया ना, आपके बच्चे कार्टून देखते हैं ना, छोटी मेरी बेटियां फोन देखती है, मैं अपनी लड़की को राज्य में गया है प्रार्थना करने के बाद, मेरी छोटी बेटी का बहुत लत लगी हुई है। मेरा तो रात को 3 बज रहे थे, 3:30 का टाइम हुआ था, वो सो रही थी, और जब मेरा फोन हो गया था तुरंत उठ के कार्टून से मेरे पास बैठ पाई और मेरे पीछे पापा पापा करके मुझे प्यार करने लगी, और फिर और बेटा के मुझसे बोलती इसको ऑफ कर दो। मैंने उसको बोला पहले ऑफ नहीं कर। तो क्या जानते हैं, कल रात इस बात को ध्यान में, छोटे से बच्चे के अंदर भी एक शैतान ने क्या डाल दिया, अपना बीज। तो फोन चला, तो कार्टून दे, और जब दूध नहीं पीना है, उसे मम्मी नहीं चाहिए, उसे पापा नहीं चाहिए, उसे कोई नहीं चाहिए, उसे फोन चाहिए। तो सोचिए कि छोटा बच्चे के इतनी लत है तो बड़े की कितनी लत होगी। दिन रात फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नाना प्रकार के चलते हैं। और याद रखिए जितने भी मसीह परिवार हैं, आप अपने जीवन में याद रखिए, बहुत लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ स्टूडेंटों को जो कार्टून बना के अपने चेहरे को बना के डाल देते हैं। कोई क्या करते हैं, कोई फेसबुक पर डालते हैं, कोई यूट्यूब पर डाल देते हैं, कोई इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। आप अपने नाम को, अपने फोटो को लगाकर, मैंने भी डाले हैं 2-3 फोटो अपने इंस्टाग्राम पर, बट उन फोटो को सिंपल तरीके से डाला, मेरे को एक्टिविटी बनाकर नहीं डाला, कोई कार्टून सार्टून बना के नहीं डाला है, मैंने भी डाले हैं। बट उसको क्या करना, डालने से मैं फेमस हो रहा हूं, मेरा यीशु फेमस नहीं होगा, है ना। ये यीशु मसीह का वॉलपेपर डाल देते हैं, यीशु मसीह की तस्वीर पर खींचते हैं, अच्छी सी फोटो बनाते हैं और उसको डाल देते हैं। ऐसा करके नहीं डालना है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको डालना ही है तो अपना वचन का प्रचार डालो, परमेश्वर की संगति में बैठे हुए डालो, अपने व्यक्तिगत गवाहियां डालो। अगर आपको गवाही डालने की तो मेरे जीवन में कैसे बदलाव में लेके आए, वो इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आपको ज्यादा शौक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाना तो अपना व्यक्तिगत जीवन डालो। अपना ऐसे मत बोलो अपनी पढ़ाई के लिए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, परंतु लोगों की महिमा के लिए बोलो, परमेश्वर तेरी महिमा हो पाए। हम फोटो लगाकर, गाने लगाकर, बड़े बड़े सॉन्ग लगाकर बड़े स्टेटरों को बना देते हैं। आप लोगों ने स्टेटर कभी देखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें डालता हूँ, तो मैं डालता नहीं स्टेटर। आपने बच्चे भी लोगों ने डाला, कुछ 2-4 हो गई जिनसे मेरी आत्मा भाई मुझे करते हैं, इस भाई को, इस बहन को, भाई को बच्चे नहीं डालना चाहिए, तो डाल देता हूँ। मैं ग्रुप में भी नहीं डालता जल्दी से। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की आत्मा के वहीं चलना है। समझ पा रहे क्या नहीं मतलब? समझ पा रहे बच्चों को? तो आज हमें क्या करना है? मन फिराना है।
बुराई से, जो आप दुनिया में जिस चीज की बुराई आप देख रहे हैं इस समय के जमाने के अंदर, उस बुराई को परखना समझना जरूरी है। और नहीं समझेंगे तो क्या होगा? नष्ट होगा। एक बच्चा पढ़े, अगर नहीं समझेंगे तो क्या होने वाला है? इस 3 का 12 पढ़े, पति 3 का 12। आग में डाल दे। वैसे यहाँ परमेश्वर कहता है 12वें में, तो उसका सूप उसके हाथ में है। किसका सूप? परमेश्वर मसीह का। वो छिटनी करने के समय अब यीशु मसीह आ रहे हैं। याद रखिएगा, जितने भी परमेश्वर के विश्वास योग, ईमानदार, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, वचन में जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर से लिखा है मैं अपना सूप लोग जानते हैं, छाछ जानते ना, मालूम है ना? जब आप गेहूं सफा करते हैं, चावल सफा करते हैं, क्या करते हैं? बाहर करते हैं ना, और उसमें जो भूसा होता है, कूड़ा वोड़ा होता है, वो सब बाहर निकल के आ जाता है ना, और जो ठोस और अच्छा होता है वो उसमें ही रहता है। वही कारण आज प्रिय कलीसियाओं में परमेश्वर यही करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अंत का समय है। दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं। इन दिनों मेरे पास भी 700-800 लोग इन दिनों पूरे दिए हैं, 500 थे और बढ़ गए, 185 गांव पूरे में दिए हैं, 150 थे और 30 बढ़ गए। तो परमेश्वर बढ़ाना है, पर इन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसकी कलीसिया में, जब आप की कलीसिया में आते हैं, ये पास्टरों का चर्च नहीं है, ये मेरी कलीसिया नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब प्रोग्राम है, मैं भी परमेश्वर का हूँ। और यहाँ पर क्या कहता है? वो अपने दोस्तों को इसके हाथ में, वो क्या करेंगे? अपने खलियान को अच्छी रीति से सफा करना चाहते हैं। जो अनाज होगा, जो गेहूं होगा, वो परमेश्वर अपने खत्तों में रखेंगे, और जो भूसा है, मतलब जो धोता है, ठोस नहीं है, उनको क्या करेंगे? उसमें लिखा है वो उस आग में डालेंगे जो कभी भी भूजेगी नहीं। हालेलुया। वो कौन सी आग है? वो कौन भूसा और कौन धोतापन है? आज कान खोल के सुनिए, कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं जो इन दोनों वचन में नहीं जी रहे हैं, अपने मसीह को छोड़, वचन को छोड़, संसार के लोगों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया को दिखावा और नाटकों में लगे हुए हैं। हमें अपने नाम की बढ़ाई पसंद है, मुझे अपनी इज्जत पसंद है, ऐसा करके सोचते हैं। जो मनुष्य के पीछे, क्योंकि सेवकों के पीछे भाग रहे हैं, जो परमेश्वर के दास के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे नहीं, पूरे दासों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर आज उनके लिए कह रहा है वो भूसे के समान होंगे और उस आग में डाले जाएंगे जो कभी बुझेगी नहीं। वो आग कौन है? वो आग है गंधक की आग, जिसको नरक कहा जाता है। हालेलुया। अंत के समय पे लोगों, यदि आप मसीह में 1% भी अपने जीवन को ठोस और मजबूत करके चला रहे हैं, मैं आपको राइट बोल सकता हूं कि आपको अपने खत्ते में रखेगा। हालेलुया। खत्ते मतलब जानते हैं, प्रभु अपने स्वर्ग में रखिएगा। आपका जीवन विश्वास और मसीह में पवित्रता के साथ वचन पे निर्भर करके चलने वाले बने हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा गारंटी से। समझ आ रहा क्या मतलब? समझ पा रही बात को? एक वचन पढ़ेंगे, जैसे आगे चलना चाहेंगे, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय निकालेंगे। 24 से 1 से 4 तक। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, हाँ, मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ, उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो उठाया न जाए। वैसे पहले और दूसरे में क्या है? जब यीशु मसीह मंदिर मतलब यरूशलेम से प्रार्थना करके निकल रहे थे, तब उसके चेले उसके से पूछने लगे, उसको दिखाने लगे, देखो मंदिर को दिखलाया। और दूसरे में उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कह, मैं तुम्हें सब दिखा रहा था, मैं कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, और ये पत्थर में से पत्थर ना छूटेगा जो ढहा ना जाएगा। हालेलुया। एक मंदिर की बड़ी इमारत को, एक दिखावटी सांड को उसकी चीज बताए, देखो प्रभु कितना बड़ा विशाल मंदिर है, कितना शानदार, कितना सुंदर बना हुआ है। तूने कहा है इस बात के लिए कि सुंदरता परमेश्वर के राज में वास नहीं करेगी। हालेलुया।
आज जो अपना को दिखावटी ओवर एक्टिंग के साथ जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर सबको उठाएंगे। चाहे मैं आपके साथ मास्टर होकर भी एक ओवर एक्टिंग करता हूं, मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें बोलूं, बड़े बड़े काम के लिए बोलूं, और मेरे जीवन कुछ भी नहीं है और मैं कुछ करता नहीं हूं, तो इसका मीनिंग समझ लीजिएगा कि शायद परमेश्वर मुझको भी क्या करने वाला है, ढाने वाला, मुझे भी नष्ट करेंगे। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग, मैं आपसे पहले सिखाता हूं, लोगों को बताता हूं कि इन दिनों में अपने जीवन को बचन तो क्या बचन पर निर्भर रखने की जरूरत है। और जो कि बाइबल में लिखा हुआ, उसके चेलों ने कहा और उस प्रकार की सब धारे, तो यीशु ने हमको एक शब्द बताया कि इनमें से एक भी ना छूटेगा जो ढा ना जाएगा। पत्थर से पत्थर, ये पत्थर उस मंदिर की बात नहीं है जिस मंदिर को चेले दिखला रहे थे। अगर इसको आत्मिक और डीपली बात में जाते हैं तो ये मैं और आप हैं। मैं और आप कौन है? परमेश्वर के मंदिर है, हमको मालूम है ना हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। ये सब मुझे आपको अच्छे से मालूम है। और ये परमेश्वर के मंदिर में बाइबल में कौन कहते हैं कि तुम में मेरी आत्मा है? परमेश्वर ने कहा पहले ग्रंथियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो, और मेरी आत्मा तुम में क्या करती है? वास करती है। और जो इसको नष्ट करेगा, आप कहते हैं मैं उसको नष्ट करूंगा, और वो मंदिर पवित्र है तुम हो। आज के प्रभु हम मंदिर की बात करें, इस पत्थर के मंदिर के लिए जो मैं चर्च बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, कहीं भी खड़ा कर दूं, कुछ भी कर दूं, इस मंदिर की बात नहीं है। ये तो केवल हमारी शिक्षा का घर है, जहां एक पर्सनल पुण्य मुझे आपको दिया है, पर हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। इसमें ऐसे दिखावटी ओवर एक्टिंग आजकल नहीं करना है। हम केवल ओवर एक्टिंग करते हैं, आराधना करते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं या ताली बजाते हैं, आत्मा कूदते हैं। अगर मैं जीवन में ठीक नहीं हूँ तो मेरा कूदना ओवर एक्टिंग है। अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है तो मैं पास्टर बनकर बड़े बड़े प्रचार तो सुना रहा हूं, मेरा बोलना बेकार है। आजकल बड़े कलीसियाओं में जाइए, पास्टरों की से मिलिए तो लोग इसे क्या है, तो बहुत पास्टरों से मिला हूं, बुराई नहीं करा किसी का, बट एक बात पहुंचाता हूं कि पास्टर कितने बड़े ओवर एक्टिंग हैं। एक पास्टर मेरे पास कल आए थे, बड़े ओवर एक्टिंग वाले थे वो। रियल अगर वो आ जाते तो शायद कलीसिया हिल जाती उनकी बोलने से। और रात वो आ नहीं पाए, दादरी में रुके, बारिश थी, साइड में दिल्ली से वो आए तो रास्ता भूल गए, हाईवे से निकल चले गए, हाईवे से लौट के दोबारा आए, रात को 12-2 बज गए। हमें 2 बजे चर्चा 12 समाप्त हो गया था, लाइन प्रार्थना हमने बोले क्या पास दिया काम के लिए बेकार है, तो किसी विश्वासी बात रुके और सुबह अपने चर्च चले गए। बड़े ओवर एक्टिंग वाले पास्टर हैं, केरला के हैं, भविष्य करता है, पवित्र भविष्यवाणी करते हैं। मैं उनके लिए समय प्रचार करके आ गया हूँ और वो अच्छी भविष्यकर्ता सेवा करते हैं, पर उनके अंदर ओवर एक्टिंग है। मुझसे सबसे 2 साल बड़े हैं, पर आते तो लगता है कि पास्टर बड़े साबती बांध रही है, बड़ा कुछ है, बड़ा वो है, ये है, अच्छी बात है। पर उनसे मैं एक मिनट बोल गया, सर आपकी कलीसिया है, वो आपको वृद्धि है, आपकी भीड़ें हैं, उनको ओवर एक्टिंग करोगे तो भी खुश रहेंगे, ना भी करेंगे तो भी वो आपसे खुश हैं। आप किसी और कलीसिया जाते हो, नए तरीके से सीखते सिखाते हो, तो वहां बोल सकते हो आपकी कलीसिया आपके स्वभाव को जानती है। जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर कितना भी आपको ओवर एक्टिंग करूँ ना भी करूँ, तो आप मेरे को पहचान लेंगे, आपको मालूम रहेगा कि पास्टर जी का स्वभाव क्या है, हम जानते हैं। हमारे पास्टर कैसे बोलते हैं मालूम है, हमारे पास्टर की सोच क्या है मालूम है, हमारे आत्मिक पिता किस प्रकार का स्वभाव रखते हैं मालूम है। इसलिए मैं आपके साथ कितना भी ओवर करूंगा तो आप मुझको पहचान सकते हैं, और इसलिए मेरा ओवर एक्टिंग करना आपके बीच में अच्छा नहीं है। इसलिए तो मना करते हैं, एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको ढा देंगे। आगे बढ़े। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, बता कि ये बात के कब होंगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह? उसने एक बार बोला कि देखो, चेले आके पूछने लगे कि तुम्हारे आने का समय कौन है प्रभु जी, कब बताइए, कैसा होगा, कैसे आएंगे, क्या होगा, मुझे बताओ, समझाओ। तो चेलों से पूछने, तब उसने बोला तेरा जगत का अंत का दिन कब है, कब आएंगे, तेरा चिन्ह कैसा होगा, कैसे मालूम करेंगे हम। तो उसकी चौथी आयत बता रही है, क्या बता रही है चौथी आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ हाँ कोई तुम्हें न भरमाने पाए, हाँ क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। वैसी एक बात कहने को मिलता है, प्रभु लोग बच्चे की बात सिखाते बताते कि कई बहुत से लोग आगे कहेंगे, बहुत से लोग आगे बताएंगे यीशु के नाम से। उसने उत्तर दिया कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसमें लिखा हुआ है कि बहुत से लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसा क्या कहेंगे, तुम मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूँ। ये सब बताया। एक भाई ने मुझसे पूछा था
एक विश्वासी भाई ने पूछा, दिमाग से निकल रहा है, किसने पूछा था? महाराज भाई ने पूछा था। जब मैं सीतापुर मीटिंग करने के लिए गया और वहां पर भाई ने पूछा, पास्टर जी इसका मीनिंग क्या है? मैंने बताया करके इसका एक चिन्ह, स्टार्टिंग का पहला चिन्ह है कि परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के लोग को क्या करेंगे? भरमाएंगे। पास्टर ही कलीसिया को क्या करेंगे? भरमाएंगे। एक दूसरा पास्टर दूसरी कलीसिया के लोग क्या करेंगे? बोलेंगे तुम्हारे पास्टर के अंदर सामर्थ नहीं है, तुम्हारी कलीसिया में दुष्ट आत्मा है, तुम्हें पास्टर जी का पता है क्या है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, वो खुद ही उन्नति पे नहीं है, अरे वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा समझो, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये अंत के समय का पहला चिन्ह है, यीशु आने का समय। ये उन्होंने बताया, भाई लिखा हुआ यीशु ने उनसे कहा सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसने लिखा 5वें, क्योंकि बहुत से आगे ऐसे के होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से भरमाएंगे। क्या करेंगे आप? समझ करो, कल एक बड़ा परमेश्वर का सेवा बुलेन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाए और एक परमेश्वर की बड़ी भविष्यवाणी का सेवा स्टार्ट करे, बड़ी चंगाइयां चमत्कार के द्वारा मुर्दे जिंदे होने लगे, तो क्या करेंगे आप? बताइए, क्या बोलेंगे आप? समझ लो डिस्ट्रिक्ट बुलेन से सिटी में आता है, बड़ा चर्च बनाई कोई, उससे भी बड़ा चर्च, और बड़ी चमत्कार उसके हाथ में हो, हाथ जगह मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे पास्टर जी को छोड़ो, अपने चर्च को छोड़कर वहां जाओ, ऐसे बोलेंगे। बोलेंगे क्या? किसी मुंह से आवाज नहीं निकले, इसका मतलब बोलेंगे। बहुतों के मुंह से निकलता, पार्टियां तो ऑलरेडी बोल चुके, जा रहे हैं, अब तो बाय बाय करने वाले हैं, है ना? ये लोगों को मुझे बाय बाय करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे यीशु को बाय बाय जो करता है उसको वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मतलब प्रिय रवैया तक कि जहां पर मेरा जन्म हुआ, यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ यीशु मसीह ने इस पद को बोला कि तुम्हें लोग भरमाएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, मेरी बात सुनो, अरे मैं पास्टर हूं, मैं बड़ा चमत्कार करने वाला, तुम्हारे घर की सारी बात बता सकता हूं, तुम्हारे जीवन की बात बता सकता हूं, तुम्हें ऐसा कर सकता हूं, तुम्हें वैसा कर सकता हूं, तुम्हारे घर में जो समस्या चल रही है एक दिन में समाप्त कर दूंगा, गारंटी है मेरी। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे घर में कदम रखते ही तुम्हारे घर को बदल दूंगा, ऐसे कहेंगे बहुत आकर। बहन, तुम्हारे जीवन जो बीमारी आई है, इस बीमारी का इलाज मुझे मालूम है, तुम्हारे दुष्ट आत्मा की तरफ से आई है। एक व्यक्ति ने किसको बोला, किसी परिवार के लिए बोल रहा हूं, एक परिवार के लिए किसने बोला जाकर, उस घर में बताया वो बहुत दिन से विश्वास में है, और विश्वास होने के बाद वो हमारे चर्च में जुड़ी लड़की, वो विश्वासी परिवार है वो, और उनसे किसी पास्टर ने क्या बोलते हैं, उनको रास्ते में उनको मिल जाते हैं, किसी बस में आ रहे थे और बस में मुझसे बात कर रहे थे वो लड़की, और बात करते करते वहां पर उसने शब्द बोला कि बहन तुम्हारे घर के अंदर दुष्ट आत्मा है। वो चुप गई, दुष्ट आत्मा, हम कैसे मालूम? क्या दुष्ट आत्मा है आपके घर के अंदर, बड़ी समस्या आपके जीवन में है। वो चौंकने लगी, उसने चुपचाप रही, और जो उसको देखने लगा उसकी पत्नी उसके साथ में थी, और बड़ी बड़ी बातें होने लगे। तो उसने बड़े अच्छे विश्वासी है हमारी, वो कट्टर है वो हमारे विश्वास में, उसने एक बोला आपकी मिसेस के अंदर सिंदूर भर रखा है, आपकी मिसेस ने पूरा सबको मेकअप कर रखा है, बाइबल में कहां लिखा है मुझे बताओ? आप बच्चे ने कहां लिखा कि ईश्वर दुष्ट आत्मा मेरे घर में गए, आपको कैसे मालूम है? बाइबल में कहां लिखा है मुझे बताओ? बच्चे हो गए, उसने जब बच्चे की बात स्टार्ट करी, बच्चे को क्या, बहन आपको पता नहीं है, आप जिस चर्च में जा रहे हो गलत चर्च में जा रहे हो, आपका चर्च अच्छा नहीं है, आपके पास्टर सिखाने वाले नहीं है, अच्छे पास्टर नहीं है। उसने ऐसे बोला, उस बहन ने बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया, बाइबल लिखा हुआ है हमें पास्टर के पीछे नहीं मसीह के पीछे चलना है, हम पास्टर के पीछे नहीं चलते, हम मसीह के पीछे चलते कलीसिया में जाते हैं। हालेलुया। उसने बोला एक बार मैं चर्च में आके देखो, एक बार मात्र मेरे कहने से एक बार चर्च आओ केवल, और फिर तुम अपनी चर्च को भूल जाओगे। उसने ऐसा बोला कि तुम एक बार में चर्च में आ जाओ, वो तुम अपनी चर्च को ना भूल जाओ तो गारंटी है। उसने बोला एक बार क्या, आप मुझे 1000 बार भी बोलेंगे तब भी नहीं आऊंगी। और एक दिन आपको आपने बोल दिया सॉरी इस बात के लिए, आगे मुझे ऐसे मत बोलेगा। जब उसने उसका नंबर लेने लगे, जब उसने अपना नंबर लेने लगे, उन्होंने बोला कि नंबर नहीं चाहिए मुझे आपका, वरना मुझे आपका नंबर लेना है, वरना फिर उसको देना है। चलेंगे चुपचाप, ऐसे लोग मिलते हैं। अब सोचिए
आज परमेश्वर के काम को बढ़ाने वाले लोग काम बिगाड़ने वाले ज्यादा है। हालेलुया। अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा करने वाले बहुत हैं। लोग बाइबल में लिखा है हम सब प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर ने ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ घटाओ, ये प्रभु कहता है। और इसलिए तूने पहली बात बताया कि मेरे आने के समय का चिन्ह होगा, बहुत भरमाएंगे और भरमाए जाएंगे। नए विश्वासी को मालूम नहीं, फिर उसने नए विश्वासी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी ध्यान दीजिएगा। इन दिनों आपके घर में समस्या आएंगी, दुख आएंगे, कलेश आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रोमी की पत्री 8 अध्याय में उन्होंने कहा है मेरे प्रभु की महिमा प्रकट होने से पहले ये दुख मेरे कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। जो दुख मैं झेल रहा हूँ, कलेश जो मेरे जीवन में हो रहे हैं, मेरे अंत महिमा प्रभु के लिए प्रकट होने वाली है और ये शुभ आ रहे हैं। हालेलुया। अगर आज उस दुख को सहकर परमेश्वर विश्वास जो कर रहकर एक आत्मिक कलीसिया में रहना, एक पास्टर जी के साथ जीवन जीना और उनके लिए एक मन रहना है तो आप दुख तो उठाना पड़ेगा। मैंने अपने बारे में बताया तो 6 से 23 तक एक ही आत्मिक पिता रहा है मेरा। बहुत सारे आत्मिक पिताओं ने मुझे पीछे ढूंढते रहे, मुझे पूरा लालच दिया, आपको लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, इतना देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करो, वैसा करो, हम आपकी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे। एक लंदन से एक पास्टर यहीं पर आए, मेरे बड़े भाई बहादुर पास्टर के द्वारा, और जानते $7,500 देने के लिए उन्होंने मुझे बोला, हमें बोला $7,500 मैं भी तुरंत देकर जाऊंगा आपको, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे दो, केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, मैं अभी तुरंत आपको $7,500 हैंड ग्रांट देके जाऊंगा, जिसके 7.5 50 लाख से ऊपर उसका वो था। मैंने सॉरी सर 7.5 यानी कुछ ज्यादा थे, जिसके मिलियन बनने थे 50-60 लाख रुपए का। एक बोल के तो केवल आपको सिर्फ गिफ्ट में है, और जो हमारे साथ जुड़ जाओगे तो ये चर्च जो है ना, जब क्लस्टर हमारी चादर डाली हुई थी, और कि ये चर्च आपका प्लेन से कुछ भी नहीं, इससे बड़ा विशाल चर्च में आप प्लेन से बना के देंगे आपको। हमारे बहादुर पास्टर थोड़े टारगेट थे, मेरे बड़े सीनियर भाई, सीनियर भी हैं, भाई भी हैं। मुझे यीशु का नाम आया तो इंग्लिश में बड़े भाई ने बोला प्लीज सिट डाउन, नॉट मैं आपको कुछ देखने दूंगा, बट उनको मना किया और बोले चुप बैठो। और पास्टर खुद बपतिस्मा के लिए उतरे और खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। लंदन से आया और पास्टर चुपचाप वो लटका के बैठा रहा, अंग्रेज था वो, रियली इस चर्च में आया, जो बैठ के चला गया, कल शिक्षा दे रहा था यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, और बाइबल मना करती यीशु के नाम से बपतिस्मा। यीशु तो परमेश्वर के भेजे हुए थे, पिता सबसे बड़ा है, पुत्र और पवित्र आत्मा ये एक ही परमेश्वर है, जो एक से निकल के आए हैं। पिता ने उसको भेजा और पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, पिता ने यीशु मसीह को भेजा, तो पिता से बढ़कर कोई नहीं है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर एक है और एक के नाम पर हमें चलना है। हालेलुया। कई परिवारों के ऐसे लोगों ने फरमाया कि तुम्हारा बपतिस्मा ठीक नहीं हुआ, तुम्हें दूसरा बपतिस्मा लेना चाहिए, तुम्हें ऐसा लेना चाहिए, है ना। हमारे भाई जो एक बार फरमाया था, एक परिवारों को मुंबई में मेरे कम से 8 लोगों को क्या कर दिया, चर्च ऑफ गॉड वाली संस्था पहुंच गई और वहां जाके बोला तुम्हारा बपतिस्मा हम करते ही तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, चलो। बेचारे 8-10 लोग चले गए और जाते कर उन्होंने बपतिस्मा दे दिया और बोले कि अपने पास्टर का नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दो। उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया और अपने पास्टर संपर्क नहीं करना, बोलो तुम्हारा पास्टर नहीं है, उसके अंदर शैतान है, मेरे लिए सब बोल दिया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप सब बात नहीं करना चाहिए, बात करते ही दुष्ट आत्मा आपके घर में खेलेगा, ठीक है। बेचारे वैसे बोलते रहे, चलते रहे। क्या हुआ, कुछ महीने बाद उनके घर में बपतिस्मा लेने के बाद खतरनाक दुष्ट आत्मा खेलने लगी। हालेलुया। दूध पीते बच्चे बीमार हो गए, शैतान खेलने लगे। फिर पिछले महीने मुझे फोन आया, कम से कम 2 साल 1 साल के बाद मुझे फोन आता है। हमारे बहुत सारे विश्वासी मुझे बोलते हैं पास्टर जी हमें माफ कर दो, हमने ऐसे किया, हमने अपने नंबर लिस्ट डाल दिया था, हमने ऐसे फ्रॉड किया और उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए बोला और हम समझ गए हैं वो परमेश्वर की इज्जत नहीं, आपके अंदर सामर्थ्य है। मैंने क्या बातें बताई, क्या हो गया, उन्होंने कैसे प्रॉब्लम है। फिर वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में समझाया, प्रार्थना की, सब कुछ किया और वो परिवार आस्ते आस्ते आज बिल्कुल ठीक हो गए। हालेलुया। क्यों? शिक्षा बाइबल से देनी चाहिए, किसी पास्टर के मुंह से मत सुनो। बच्चन को उलट पलट के भी बोलने वाले लोग हैं। बच्चन से शैतान आकर यीशु से बोलता था और शैतान कभी भी आपसे बच्चन से अलग बात नहीं करेगा, याद रखिए। आपको उन बच्चनों से बात करेगा जिनसे आपको छुपा सके वो। इसलिए मुझे पहले क्या करना, किसी की बात को मानने से पहले बोलना, प्रार्थना करनी है मुझे।
कोई पास्टर, कोई कलीसिया का लीडर या मैं ही आपके सामने कुछ बोलने वाला क्यों ना हो जाओ, मत बोलिए कि पास्टर हमसे बोलने। आपको तुम्हें आत्मा दी है, वो है पवित्र आत्मा। आपको बुद्धि और समझ ज्ञान दिया है, वो परमेश्वर की तरफ से मिला है। और जब आपको दिया है तो क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है। मैं आज आपको सिखाऊं तो ये सोचिए पास्टर ने जो सिखाया सही है? नहीं, घुटना टेको। इसलिए मैंने बोला कि आपका चतुर बनना है और पवित्र के न्याय भोला और निष्कलंक बनिए। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करिए। मैंने आपको बताया बहुत से पास्टर आके बोलेंगे हम तुम्हारे घर में ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये होगा वो होगा। मत विश्वास करो। क्या बाइबल साबित करती है कि पास्टर के द्वारा उद्धार है? बाइबल साबित करती है क्या कि पास्टर के द्वारा सब कुछ हो जाएगा? पास्टर द्वारा सब कुछ नहीं होगा, परंतु वचन के द्वारा सब कुछ होगा। बताइए पास्टर कर सकते हैं या वचन करेगा? बताओ। पास्टर से ज्यादा वचन में सामर्थ्य है। पास्टर के अंदर वचन में सामर्थ्य, तो मुझे किसको मानना है? वचन को। आज जितने लोग वचन से भाग रहे हैं ना, शैतान उनके पीछे पीछे अपने को लेके जा रहा है। और जो वचन में चल रहे हैं ना, शैतान से दूर जा रहा है। हालेलुया। शैतान के आसपास भी नहीं रहेंगे, गारंटी है। जिनके अंदर वचन और पवित्र आत्मा है, शैतान उससे लाखों करोड़ दूर रहेंगे। और जिसके अंदर वचन नहीं है ना, शैतान उसके 24 घंटे उसके जीवन में रहेंगे। उसे गाली, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, जितना प्रार्थना की कमजोरी, वचन में नहीं रहना, प्रार्थना में नहीं रहना, पास्टर को ढूंढना, आज उस पास्टर कर, वो पास्टर कर, वो विश्वासी कर, वो विश्वासी कर, वो चर्च कर, वो चर्च, बदलते रहेंगे, बदल पड़ेंगे नहीं। परमेश्वर ने मन फिराने के लिए बोला, चर्च बदलने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको जानते हैं कलीसिया चेंज करने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने आपको पास्टर चेंज करने के लिए नहीं बोला। क्या लिखा हुआ है? क्या पता क्या लिखा हुआ है? कि पतरस यूहन्ना को छोड़कर गए और चले गए। यीशु के बाएं चेले थे और बाएं चेलों ने सेवा जब स्टार्ट की तो क्या ऐसा हुआ कि पतरस ने छोड़कर नहीं, पतरस मैं यूहन्ना तुझसे दूर सेवा करूंगा, मैं जा रहा हूं। पौलुस सिलास सेवा करते, सिलास से पौलुस ने नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं। पहली कलीसिया पतरस ने बनाई, पहला चर्च स्थापना पतरस ने किया। एक वचन में 3000 लोग विश्वास में आए। और कलीसिया ने बाइबल को पढ़ोगे फिर तो काम में लिखा हुआ है कि आपस में डेली मिलकर रहते थे, डेली खाना खाया करते थे, अपनी अपनी कमाई उनके सेवक के हाथ में रखते थे। आज ऐसा नहीं है। यहाँ तो पास्टर को बिना मालूम पड़ने पाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कमाई की तो बहुत दूर बात है। आज जानते क्या है कलीसिया के लोग अंदर? पहले बाइबल को पढ़ोगे फिर तो पतरस की पत्री फिर तो काम में 3, 2, 3, 4 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ सब लिखा हुआ है। पहले जब कलीसिया विश्वासी बनी, दूर दूर के लोग भी अगर शाम क्या करते, डेली प्रार्थना करते थे, आराधना हुआ करती थी, आपस में खाना खाते थे और अपने अपने कमाते जो थे वो सारी संपत्ति किसको लाकर देते थे? क्योंकि सिर्फ पतरस के हाथ में। और पतरस उनकी घर का रेख देख करते थे, खाना पिलाना, जैसा भी करना, जो भी करना, समझ लो घर का पिता था उनका और वो करते थे। आज के पास विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर को ये ना मालूम पड़ जाए हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं मालूम पड़ना चाहिए। कमाई तो बहुत दूर की बात है, पास्टर को ये भी नहीं पता पड़े कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा है लोग याद रखिए, आप मुझसे छुपा सकते हैं पर मेरे पिता से नहीं छुप सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे छुपकर पाप कर सकता हूँ, आपसे झूठ बोलकर कहीं जा सकता हूँ, पर अपने पिता से दूर होकर नहीं कर सकता हूँ। मेरा नाम का बनाने वाला परमेश्वर सब तरफ निगाह रखता है। और इसके बच्चे को नीचे पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें की है 24 अध्याय के अंदर। इसमें बहुत सी बातें आप पढ़ पाएंगे, जैसे इसको 13 तक पढ़ दीजिए, 13 तक। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे के विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। के द्वारा देखने को मिलता है इसमें दो ऐसा चीजें पर इसमें तब उसमें बहुत से ठोकर गिराएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और विश्वासघात करेंगे, है ना। अब जानते हैं आज क्या हो रहा है? मसीही परिवार
कलीसिया में एक दूसरे पास्टर के साथ क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं, है ना? तो पास्टर लोग पास्टर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वासी विश्वासघात कर रहे हैं। इन दोनों क्या कर रहे हैं? वो पकड़वाते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। तो 15 प्रकार की बात उसमें लिखा है कैसे ऐसा होगा, उसमें बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, उसमें लिखा है और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े उठेंगे और बहुत भरमाए जाएंगे, झूठी भविष्यवाणी करने वाले। आपको पता, मैंने आपको बताया था ना कि लोग आगे कहेंगे आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, आप पे हाथ देते हैं, वो बोलेंगे देखो बहन तुम्हारे पे दुष्ट आत्मा तुमको बड़ा खतरनाक है, तुम्हारे दुष्ट आत्मा है, तुम्हारी बीमारियां हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा बोलेंगे, भविष्यवक्ता झूठे खड़े होंगे। और बाल मैथ में लिखा हुआ है, बाल पढ़े, अधर्म में बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। पैसिया एक बात कहते हैं कि बहुतों का क्या होगा? अधर्म पाप का बढ़ने की वजह से बहुतों का विश्वास ठंडा होने लगेगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। इन दोनों कलीसियाओं को बड़ा चौकस रहना है, इन दोनों कलीसियाओं को इस बात पर मन लगाना है कि आज मेरा प्रेम जो प्रभु के साथ बना हुआ है, मैं किसी पास्टर के कहने से नहीं दूर जाऊंगा। चाहे मेरी पास्टर मुझे कितना भी बुरा बोले, चाहे मेरी कलीसिया मुझे कितना बुरा बोले, चाहे दूसरा पास्टर मेरे लिए कितनी अच्छाइयों की बात क्यों ना करे, मैं प्रभु के साथ एक अटूट संबंध बना के हूँ, मैं कभी पीछे की तरफ नहीं जाऊंगी, न जाऊंगा। फिर याद रखिए, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, रूठे जमाना जमाने का गम नहीं है, खुदावन का रूठ जाए तो कयामत से कम नहीं है। प्रेम को मेरा और आपका प्रेम प्रभु के साथ में है, किसी मनुष्य के साथ में प्रेम नहीं है। मैं और आप प्रभु को मानते हैं, बच्चों को जानते हैं, और मैं और आप प्रभु के संग रहने का वादा करते हैं, किसी इंसान के साथ नहीं। समझ में आ रहा है क्या मतलब? आप मेरे पीछे नहीं चल रहे हैं और मैं आपके पीछे नहीं चल रहा, परंतु प्रभु ने मुझे और आपको जोड़ा है। हम सबको क्या करा है? एक दूसरे का फेलोशिप मतलब मेल मिलाप करने के लिए हमको जोड़ा है। आज प्रभु ने मुझे आपके साथ एक सेवक बना के रखा, तो इसलिए प्रभु ने कुछ सोच के रखा है, आपको यहाँ लेके आया है, तो प्रभु की कुछ योजना है, और इस योजना को हमें क्या करना है? प्रभु के साथ में पूरा करना है। समझ में आ रहा है क्या मतलब? इस बात पर ध्यान रखिएगा, संसार और दुनिया के लोग क्या है? भरमाने वाले लोग हैं, इसलिए याद रखिए। उसकी 13 तरीका है, परंतु जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार। अंत तक धीरज रखना है, चाहे आपके प्राण भी जाए जान दीजिएगा, परंतु अपने धीरज को कभी खोने नहीं देना। जानते हैं 25 अध्याय में क्या लिखा? मत्ती के 25 अध्याय के अंदर 10 कुंवारियों के बारे में जिक्र है, जो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कहानी के रूप में सिखाना चाहता हूँ उसको। इसकी 1 आयत से लेकर इसको पढ़ते हैं आप लोग, 13 आयत तक इसमें सबको लिखा हुआ है। 2 पास्टर आपके सामने हैं, 2 परमेश्वर भी आपके सामने हैं। मैं आपको इस वचन से सिखा सकता हूँ 2 व्यक्तियों के बारे में, 2 कलीसिया, 2 पास्टर, 2 परमेश्वर। बोलेंगे पास्टर दूसरा परमेश्वर कौन आ गया? हमने दाते एक परमेश्वर वाला सुना है कि दूसरा परमेश्वर कहाँ से आया? दूसरा परमेश्वर है, वो है शैतान, जो झूठ बोलने वाले का पिता है, बुरे काम वालों का पिता है। अच्छे काम करने वाले का हमारा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, और बुरे काम करने वाले का इस पृथ्वी पर क्या करता है? वो राज करवा रहा है ना? तो 2 कलीसियाएं हैं और 2 ही परमेश्वर हैं, और 2 पास्टर भी मिलेंगे आपको। और पहला पास्टर में क्या लिखा? 5 कुंवारी और 5 समझदार और 5 क्या है? ओके। और उसके बारे में पढ़ेंगे, जब जिसमें जानेंगे इसमें क्या वो एक बार दुल्हा क्या हुआ था, शादी का समय चल रहा है, एक शादी के बारे में बात चल रही है, रात को बारात आने के समय पूरी तैयारी में 5-10 के 10 एक दुल्हन है, बड़ी सुंदर है, हर एक चीज से क्या है? सजाई गई है, उनके बाद कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ी गई है, टोटल चीज से सजा दी गई। जो समझदार थी उनको भी बड़ा सजाया गया, और जो समझदार थी उनको भी बड़ा सजाया गया। एक बार क्या हुआ? बारात आने के समय थोड़ा लेट हो गई। ये 10 दुल्हन जो थी एक कमरे में बैठी हुई थी, और इनकी शादी एक साथ में थी, और इनकी विवाह का तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया, बारात का इंतजार किया जा रहा था। आपको मालूम है जब दुल्हन की शादी होने वाली होती है, दुल्हन दूल्हा बड़े उत्साहित होते हैं, कब मेरे से मिलूंगी, कब मेरे से मिलूंगा, है ना? मैं बड़ा उत्साहित था अपने मिसेज से मिलने के लिए, है ना? रियली मैं तो रात को 9-10 तारीख की रात गई थी, और 9 तारीख को रात में बहुत देर बात नहीं की, तो मुझे ज्यादा बात इससे नहीं करी, बट मैं बहुत उत्साहित था। जब चर्च में जाओ, जब चर्च में जाकर अपनी मिसेज से मिलूंगा, पर चर्च में गए तो मिले, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट
तो बुखार आ रहा था, कोई बात नहीं, आपको ऐसी कॉमेडी के लिए जा रहा हूँ। बट रियल बात है कि इसमें हमें ध्यान देना कि 10 कुंवारी जो थी यहाँ पर दुल्हन के रूप में बैठी हुई हैं, और इसमें 5 तो बड़ी समझदार और 5 मूर्ख हैं, और इसमें दोनों को क्या कर गया, 10 को बड़ा सजाया गया, बड़ा संभाला गया, हर चीज उनकी बन दी गई है। और जब बारात आने में थोड़ा लेट हो गई तो इंतजार कर रही थी, बड़ा उत्साहित थी 10 के 10, कब हमारा दूल्हा आएगा, और कब हम उससे मिलेंगे, और कब उसके साथ हम अपने घर जाएंगे, बड़े उत्साहित थे। आधी रात हो गई, दूल्हा नहीं आया, लेट हो गई बहुत, रात बहुत लेट, बहुत चिल्ला रही थी, कौन आएंगे, तो बरात लेकर बड़ा लेट कर दिया, बड़ा लेट कर दिया है। आजकल बोलते ना, जब रात है बरात वाले को हाथ दो, बहुत सुनाएंगे इसको, पिछोले को बुलाओ, इतना लेट कैसे खा दिया। कई बार पहले लोगों से बड़ा गुस्सा होता है इस बात को, जब बारात में आप जाता हूँ अपनी कलीसिया में, जो मेरी बहन या भाई की शादी होती है चर्च के लोगों में, मैं उनका पास्टर होता हूँ, तो मैं अपने टैब से अपने लोगों को ले जाता हूँ, और वो दूसरी टैब से दिया तो बड़ा गुस्सा आता है, इतनी देर से क्यों आए हो भाई, क्या कर रहे हैं। मैं भी अपनी टाइम राइट टाइम पर पहले अपनी कलीसिया को लेकर पहुंचता हूँ। बेटी की शादी होती है तो बेटे वाले को भी टैब से लेकर पहुंचता हूँ, बेटी की शादी होती है तो बेटी का सारा काम तैयारी से पहले कैंसिल करा देते हैं, और जब रात लेट आती तो बड़ा टेंशन हो जाती है। ऐसी यहाँ हो रही थी, जानते हो 10 सो गई, 10 क्या हो गई, सो गई, और प्रार्थना लेट हो गया, और जो आधी रात के बाद एक धूम मची। तो धूम क्या समझती है, आज के लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने एक बात पकड़ रखा है, बहुत अच्छा होगा रियली, चर्च के लोगों ने जहां तक इस बच्चे को पकड़ रखा है, पाश की बारात के लिए चढ़ाएंगे, हम बारात चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ा सकते, लिखा है आधी रात को धूम मची के मतलब ये सब बारात चढ़ाने के बोले क्या, आधी रात को बैंड बजाते क्या, उस जमाने में बैंड थे क्या, उस जमाने में ढोल थे क्या, नहीं थे, दर्शिका थे, तुरैया थी, शायद तुरैया भूखी हुई है, तुरैया लेके आइए अपने घर जाके बारात में चढ़ाने के लिए, दर्शिका को लेके आइए जाकर, उसको बजा सकते हैं। और वहां डीजे नहीं थे, वहां आज मेरी यार की शादी वाला गाना नहीं था, वहां पर डिस्को डांस नहीं था, वहां पर वाले गाने नहीं थे जो अच्छे चल रहे हैं, ये गाने नहीं थे वहां पर, है क्या, नहीं थे ना। आप लोग बता सकते हैं क्या था उस समय, आज आपको धूम मची क्या था, वहां को बम नहीं छोड़ा, धड़ाम से बिना बोला कि जब गोला छोड़ दिया, गोला नहीं था वहां पर। प्रोसेस बोलते कि भाई पास्टर जी वहां पर आधी रात को धूम मची तो गोला छोड़ा गया होगा, गोला नहीं छोड़ा गया था। आप बाइबल को पढ़ेंगे, उसके थ्योलॉजी में जाएंगे तो वहां पर तुरई ठोकी गई थी, वहां नरसिंगा बजाया गया था, और जब आधी रात हो गई और वहां धूम मच गई। हालेलुया। क्या अपने बेटे की और बेटी की शादी में तुरई बजाने के लिए परमेश्वर मना नहीं करेगा, करिए, आप बड़े सारे तुरई को लेकर आइए। आपके यूपी में तो किसी के पास तुरई नहीं है, नरसिंगा भी नहीं है, मिलेगा दिल्ली में मिल जाता है, दिल्ली में है, पर हर कोई नहीं बजा पाता उसको। तो जानते हैं जो तुरई है वो कैसी है, नरसिंगा जो कैसे है, सींग से बनते हैं, सींग है वो, कोई लकड़ी नहीं है, कोई ढोल वाला बैजा नहीं है, तो कोई पैडी भी करके बजाते कैसे करके नहीं है, कोई भी उतरे बजाते नहीं है, वो बड़ा एक हर कोई नहीं बजा सकता है, वही बजा सकता है जो उसको जानता होगा। हालेलुया। आज तो पसंद नहीं करते लोग, आजकल डीजे वाले चलाते हैं, आजकल डिस्को डांस चलता है, बढ़िया करके डीजे बोलते हैं 20,000 वाला कर दो भैया, 50,000 वाले कर दो, डीजे चलाइए, बारात मेरी लड़की की निकाह सिर्फ डीजे से होगी, और जब मेरे बेटे की 7 बाजे 5 बाजे 3 बाजे ये बाजे और वो बाजे से होगी, ये करते हैं। आज आपका बाजा तो बज रहा है, कल परमेश्वर का बाजा बजेगा। हालेलुया। कल परमेश्वर आपके जीवन उस बाजे को बजाएंगे तो मालूम पड़ेगा क्या बाजा है। जब पुरुष मसीह आएंगे तुरंत फूकेंगे, आएंगे पूछेंगे, बच्चे द्वारा आपसे कहेंगे तो मैं आ गया हूँ, आ जाओ, जैसे 10 कुंवारियों से बोला गया कि 10 कुंवारी वहां पर जब आधी रात बच्चे सो गए, धूप मची तो तुरंत उठने भागने लगे, और भागने के बाद क्या हुआ, जिनके पास क्या था, कुप्पी में तेल था, मिसालें थी, उन्होंने क्या कहा, तुरंत उठी, अपनी कुप्पी से तेल निकाला, मिसाल में डाला और जलाया, अपना को संभाला, सजाया, ठीक तरीके से फिर से निकल गई। 5 कुंवारी जो थी मूर्ख थी वो आई, भैया बोले कि बहन थोड़ा सा हमें भी दे दो ना, हम भी थोड़ा सज लेते हैं। हमने बोली कि बहन देखिए हमारे लिए तो इतना ही हमारे लिए काफी है, हम ज्यादा नहीं लेकर आए हैं, हम इतने ही लेकर आए जो कि हमारे लायक है, आप दुकान से जाकर बोल ले लो, लिखा हुआ इसको पढ़ लीजिएगा। दुकान से क्या करो,
पौलुस ने आधी रात को कोई दुकान नहीं खुलती है। सोचिए आधी रात को कोई दुकान खुलेगी क्या? तो मार्केट खुलते हैं क्या? आधी रात कोई मार्केट कोई दुकान बाजार नहीं है, सब बंद है, क्लोज है। अब वो बेचारे बारिश में क्या होने लगी, परेशान हुई, चिंतित होने के रोने लगी। अब हाय हाय करेंगे, अब कैसे जाए अपने दूल्हे से मिलने? मेरी तो सारी लिपस्टिक खत्म हो गई, मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, मेरा जो मेकअप सब बह गया, मेरे बाल भी वैसे तो निकल गए, जो मैंने छुट्टियां बनाई मेरे वो करा सब बिगड़ गया, मेरी साड़ी की पिन मेरा सब कुछ इधर हो गया है। वो सोने लगी, क्या करने लगेंगे? अब उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास वो क्या है, बत्ती नहीं है, उनके पास कैंडल नहीं है, वो परेशान हो गए हैं। लोग याद रखिएगा ये सब मीनिंग क्या है? आज मेरा जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर का जो जो कुप्पी में तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कुप्पी जो है वो मैं हूँ, मिसाल जो है वो परमेश्वर के वचन की आग है। हालेलुया। और जब प्रेरित इस बात को दर्शाते पवित्र आत्मा, वचन और परमेश्वर के जन हम खुद होने के बाद अगर हम अपने आप को आज तैयार नहीं कर पाए हैं तो कल यीशु आ रहे हैं तो कैसे भेंट करेंगे आप उसके मिलने के लिए जाएंगे? आज आपका जीवन में वचन नहीं है, आज आपके जीवन पवित्र आत्मा नहीं है, आप उनके आत्मा में भाई में नहीं चलते हैं तो क्या कर प्रभु पास जाएंगे? आधी रात दो बजने वाली है, आधी रात को क्या बचने वाला है? तो अब वो समय नहीं है कि अभी तो मेरा बहुत समय रखिएगा, मैं वहां जाकर सीख लूंगा, वहां जाकर कर लूंगा, अभी बदल जाऊंगा, मन बदल लूंगा, बुराई छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब समय पे लोग आए कि मुझे तैयार होना है, और तैयार किसके लिए होना है? क्योंकि राज में जाने के लिए। हालेलुया। और जो समझदार थे वे बड़े ध्यान से अपने जीवन को बरकरार प्रार्थना में, वचन में और संगति में रखकर वो पवित्र आत्मा से भर कर रही थी और बिल्कुल तैयार रहे। वो दूल्हे के पास तुरंत पहुंच गई और दूल्हे के घर में पहुंची और घर का दरवाजा बंद हो गया। और जब 5 बाद में पहुंची, जो मूर्ख थी उनके लिए अंदर से आवाज आई कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात, अब तुम ना अंदर आ सकते हो, नहीं बाहर जा सकते हैं। उनकी वही रह गई और रोती बिलखती हुई छाती पीटती रह गई और उनको शादी के विवाह में अंदर दे दिया गया। हालेलुया। उस समय आ रहा है जो आज विश्वासी प्रवेशकर्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं, आज बड़े-बड़े कलीसियाओं के पीछे भाग रहे हैं, आज पास्टरों के लोगों के परमेश्वर के बच्चों को छोड़कर अपनी मर्जी पूरा कर रहे हैं, शादी विवाह में अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन दिनों वो छोड़ दिए जाएंगे और बिलख बिलख कर रोएंगे, उनको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। हालेलुया। सोच लिया आज का समय है कि मेरा वचन में चले, वचन के साथ जीवन जीने वाले स्टार्ट हो, आत्मा के द्वारा जीवन चलने स्टार्ट करें। हमें एक कलीसिया, एक आत्मा, एक परमेश्वर के संग रहना है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परमेश्वर नहीं है। दूसरा परमेश्वर कौन है? मैंने आपको बताया, सत्तान और शैतानी कौन लोग थे? वो 5 लोग। उनका पास्टर कौन है? जो 5 लोग को शिक्षा दी, उस बच्चे उनको सब कुछ सिखाया और कुप्पी में तेल रखना नहीं सिखाया। उनको बोला तुम प्रार्थना भी करो, ठीक है, तुम पास भी रखो, ठीक है, तुम चर्च में जाओ, ठीक है, तुम आत्मा में पढ़ो मत, तुम बच्चों को पढ़ो, ठीक है, पर चलो मत। शैतान ये चाहता है तुम प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं शैतान को, आराधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं शैतान को, तुम बच्चे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं शैतान को, तुम चर्च में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं शैतान को। और जब बच्चे पे चलने लगो उससे प्रॉब्लम है। बच्चे चलोगे शैतान आपके अंदर आके प्रॉब्लम करेगा। याद रखिएगा ये अंत का समय चल रहे हैं, तो आने वाले हैं, बहुत करीब है, तो आना बहुत निकट रह गया है। अगर आज मैं तैयार नहीं हूँ तो कल मैं पूरे स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं, वो यहीं रह जाएंगे। क्या कोई माता पिता जिन बच्चों से प्यार करते हैं वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे नरक में जाएं? क्या कोई जो आज पति बोलता है मैं अपनी पत्नी को जान दे दूंगा, क्या वो चाहेगा मेरी पत्नी नरक में जाए? कि जो पत्नी कहती है मैं अपनी पति का हर सम्मान करती कि चाहेगी कि मेरे पति नरक में जाए? तो मुझे क्या करना है? मुझे परिवार के साथ पूरा भय मानना है, मुझे उसके बच्चे में चलना है, मुझे आत्मिक उन्नतियां करनी है, संसार के काम नहीं। संसार के धन दौलत स्वार्थ यही रह जाएगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, गारंटी है। आपने देखा भी होगा दुनिया में कितने लोग गए कि कोई लेके गया, मेरे पापा चले गए, फिर 2 साल पहले 1 साल हो गया, क्या मेरे पापा कुछ लेके गए? नहीं। मेरी माँ चली गई, कुछ लेके गई? नहीं। बहुत से लोग मेरी दुनिया में चले गए परिवार छोड़कर, क्या कुछ लेके गए? नहीं। पर तू अपने जीवन की अच्छाई और बुराई छोड़ चली गई। बस हमारे जाने के बाद लोगों ने इस बात की याद, अच्छा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा तो बुरा बोलेंगे और हमें लोग याद नहीं करेंगे। पर मेरा परमेश्वर ने अगर विश्वास योग्य है
आत्मिक हैं, उन्नति पा रहे हैं, स्वर्ग में परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज में वास करेंगे और वहां मेरी और आपकी बहुत बड़ी आशीष मिलेंगी। जैसे मैं आपको खड़ा होकर क्या ताली बजाता हूँ ना, बोलते पाशी ये रूल कहाँ से सीखा होगा आपने? ये रूल मैंने कहीं से नहीं सीखा, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। मैं किसी कलीसिया की कॉपी कभी अपनी कलीसिया में नहीं करता, किसी और चर्च की कॉपी में यहाँ नहीं करता हूँ। आज इसके अंदर स्वर्ग में हमारी यही होगा। जब सम्मान हम यहाँ पर पाते हैं ना, इससे दुगना सम्मान परमेश्वर मुझे क्या देंगे? स्वर्ग में देने वाले हैं। हालेलुया। आज लोग मुझे पास्टर के रूप में जानते हैं, वहां परमेश्वर मुझे राजकुमार के रूप में जानेंगे। यहाँ आप विश्वासी के रूप में लोग जानते हैं, वहां परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया के रूप में लोग जानेंगे आपको। आज आपको ताली बजा रहे हैं मनुष्य, वहां स्वर्ग आपके लिए स्वर्ग के दूत आपके लिए ताली बजाएंगे। अगर आज प्रभु के साथ विश्वास और जीवन बिताएंगे तो। आज मेरी बेटी मेरे बेटा मसीह में ठीक चल रहा है, तो उठा रहे हैं, कलीसिया को चल रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, बड़ा प्रतिफल। आज आपको एक नीचे बैठने का मौका मिल रहा होगा, आप गर्मी में रह रहे होंगे, शायद आपको अच्छा मकान नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, परमेश्वर आपको स्वर्ग में बड़ा एक अच्छा स्थान देने वाले हैं। हालेलुया। आपके लिए बड़ी आशीषें प्रभु ने रखी हुई हैं, बड़ी आशीष जो पृथ्वी पे नहीं मिलेगी। जो आप धन इकट्ठा कर रहे, इस धन का कीमत परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बड़ा धन रखा हुआ है। ये धन तो बाइबल लिखा है, इसको लोग बिगाड़ देते हैं, चोर चोरी कर देते हैं, कीड़े बिगाड़ देते हैं, पर स्वर्ग के धन इकट्ठा करो, कोई वहां नाश नहीं कर सकता है। और वो धन है मेरी पवित्र आत्मा में जीवन जीना। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या मतलब? आज ऐसा जीवन जीना है। आज मुझे इस प्रकार के लिए अपने को तैयार करना है, संसार की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ नहीं। दुनिया में रहना है, शैतान को पिता बनाओ, शैतान के कामों को छोड़, झगड़ा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, घमंड की कलीसिया में जाओ। बाइबल पढ़ना है तो भजन संहिता पुस्तक 1 अध्याय पढ़िएगा, उसमें एक कलीसिया के बारे में बताया गया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के जन है, आत्मिक कलीसिया, वो बताया झगड़े करने वाले ना बैठना, ना उठना, ना चलना, ना खड़े होना, उनके संग नहीं रहना। वहाँ पहचान बताई गई है, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, वो कलीसिया में ठहरेंगे, और जो परमेश्वर के जन नहीं है ना, वो कलीसिया में नहीं ठहरेंगे, वो खरी कलीसिया में रुकने वाले नहीं होंगे। जानते बाइबल लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के जन हैं, जो पर धर्मी के उसमें क्या होंगे? दुष्ट रुकने नहीं पाएंगे। लिखा हुआ है ना, पुस्तक पहले अध्याय के अंदर है ना, लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? उस आयत को पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ के खत्म करेंगे। वैसे तो पुस्तक 1 अध्याय 5-6 में लिखा हुआ सर। बस तो याद रखिए, कोई नए टेस्ट में पढ़ो, नया टेस्ट में पढ़ो। बस यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा खुल के कहते हैं, इसलिए दुष्ट लोग जो है स्थिर नहीं रह सकते और पापी धर्म की मंडली में नहीं टिक पाएंगे। आप जितने लोग पापी हैं, जो दिमाग छिपकर अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, वो कभी खरे और परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा ठहर नहीं पाएंगे। वो खरे वचन को सुनकर बाइबल लिखा है, दुष्पत्र के कान में खुजली हो जाती है, और वो अपने लिए ऐसे उपदेशों को बटोरते हैं जो किस्सा कहानियां सुनाते हैं, जो उनकी जैसे मन की बातें कहते हैं, उनको वो पास्टर अच्छे लगते हैं, जो उनकी मन की भावना को बोलकर हाँ सही करें, ये बात है, हाँ ठीक 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 ठीक, उन्हीं की जैसी बातें करने वाले उनके लिए अच्छे हैं। और जो वचन को खराई से बोलते हैं, वो उनके पास नहीं टिकेंगे। इसलिए तो कहता है इस वचन के द्वारा, वो कैसे लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी के मार्ग जानता है, दुष्ट के मार्ग क्या होंगे? नष्ट।